अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ अपनी फुल डे बिज़ी रूटीन शेयर करूंगी कि देसी मॉम कैसे फुल डे बिज़ी रहती है। उनके बगैर घर अधूरा होता है। तो बच्चियाँ तो काम करती हैं, लेकिन जब तक मैं काम को हाथ ना लगाऊं तो काम कंप्लीट नहीं होता। तो खैर मैं आज तबीयत बहुत डिस्टर्ब थी, आज मैं सारा दिन लेटी रही। तो बच्चियों ने काम किया जैसा भी किया, फिर मेरी तबीयत सेट हुई। मैंने उठ के डीपली घर को क्लीन किया। आप देख रहे हैं कितना मैस बच्चों ने किया हुआ घर में। तो फिर साथ साथ बच्चियाँ स्टडी भी कर रही थी। स्कूल माशाल्लाह ओपन होने वाले हैं, तो अकेडमी से टेस्ट वगैरह मिल रहे हैं, तो वो भी तो मैंने अपनी सारी डीपली क्लीन कर रही थी चीज़ें। सारी बच्चों ने हिलाई, सारी हिलजुल किया हुआ था। सोफ़ा ठीक किया, फिर ये जो छोटा सा पीड़ा है बैठने के लिए इसको ठीक किया। फिर बच्चे बाहर गए हुए तो सोचा मैं घर को डीपली क्लीन करूं। तो ये मेरी छोटी बेटी की पोनी है, वो अपनी पोनियों को ऐसे बिखेर देती ना, उसके लिए ये टॉयज़ है। तो मैं उसको समेट के रखती हूँ, फिर ये टोकरी को लेके बैठ जाती है, फिर इसके साथ खेलना शुरू होती है। तो वैसे ध्यान रखती हूँ फुल के वो कहीं मुंह में ना डाल ले, कहीं कान वगैरह में ना लगा ले। इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो खैर मैं ये भी ठीक कर रही थी। बहुत छोटे छोटे से काम होते हैं जो हम देसी मॉम जो डेली रूटीन के साथ हमें करने पड़ते हैं। जैसे तबीयत भी डिस्टर्ब हो तो हमें वो काम हर बखूबी निभाने होते हैं। तो खैर मैं जो भी खलारा वगैरह पड़ा हुआ था सारा मैंने उठाया, फिर अच्छे से मैंने इनको समेट लिया पोनियों को। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं वो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और जब भी कोई वीडियो देखते हैं अच्छे से मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। आपकी राय लेना हमारे लिए एक बहुत बड़ी मोटिवेशन हो जाती है। आप यकीन माने जब आप कोई कमेंट करते हैं ना तो हमें बहुत ही खुशी होती है कि आप हमें गाइड कर रहे हो, आप हमारी वीडियो को किस नज़रिए से देख रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तो प्लीज़ हमें कमेंट ज़रूर किया करें, अपनी राय ज़रूर दिया करें, हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है आपकी कमेंट से। तो काइंडली वीडियो देख के कमेंट ज़रूर किया कर। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मुझे कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, चाहे आप बैड करो चाहे गुड करो, कमेंट ज़रूर किया करें। और ये दूसरा कमरा है, इसमें बहुत मैस हुआ था। मैं अपनी बच्चियों को डांट रही थी कि कुछ तो एहतियात कर लेते, मम्मा की तबीयत ख़राब है, घर का तो खलारा तो समेट लेते। फिर मैंने उठकर सारे सोफ़े वगैरह सेट बैठ किए, क्योंकि मुझे चीज़ें हिली जुली बहुत ही बुरी लगती हैं। तो आज कुकिंग में कुछ नहीं था बनाया। आज बाहर से बच्चों ने अपनी पसंद की चीज़ें वगैरह खाई थी। तो मेरी छोटी बेटी ना कोई चीज़ नहीं टिकने देती। टेबल के ऊपर मैंने कंगों क्या कहते ब्रश वाला क्या बॉक्स रखा हुआ था, वो भी बेटी ने हिला लिया। अब एक इसका मैं टॉयज़ उठा रही हूँ। फिर मैंने किचन डीपली क्लीन करना है। तो आज बच्चियों ने बाहर से खाना वगैरह खाना था, उनके पसंद के शवारमे बर्गर वगैरह। तो फिर मैं साथ हाथ में एक हाथ से मोबाइल पकड़ा था, आपको अपनी डेली रूटीन दिखा रही थी कि मैं हर मॉम कितनी फुल बिज़ी होती है अपने घर में, हर काम को वो अच्छे से कवर करती है। तो जब हम छोटी होती थी हमें नहीं था पता कि हमारी मदर कैसे पूरे घर को मेंटेन रखती है, किचन को देखती है, बच्चों को देखती है और घर को भी देखती है। खैर हम उस स्टेज पे आ गए हैं तो हमें भी पता कैसे हमारी मदर हमारे हर चीज़ को कैसे मैनेज करती थी। अब हमें इस चीज़ का एहसास होता है। तो जब ऐसे ही है, जब आप उस स्टेज पर जाते हो, उस लेवल पर जाते हो, तब भी आपको किसी की मतलब के कदर होती है, किसी के वो कितना मेहनती था, वो कितना इस वक्त वो कितना इस लेवल पे कितना अच्छा काम करते थे। तो अब हमें भी उस लेवल पे अल्लाह ताला ने पहुंचा दिया माशाल्लाह। अच्छी औलाद अल्लाह ताला ने नवाजी। ये देखिए हम घर की तरह माशाल्लाह नीटली मैंने क्लीन कर लिया, हर चीज़ माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही थी। मुझे बहुत सुकून होता है जब मेरा पूरा घर क्लीन होता है। तो मेरी आदत है मैं एक चीज़ को क्लीन करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, फ्रिज को हाथ का क्लीन करती थी। अलमारी के ऊपर बच्चियों ने इतना मैस किया हुआ ना, मेरा जो बेटा ना माशाल्लाह वो एक चीज़ उठा कर ना अपनी संभालता रहता है। तो साथ में किचन को भी क्लीन कर रही थी, मैंने फ्रेश नीट कर लिया था। कारपेट मैंने इसलिए उठाया कि कारपेट के नीचे ना बहुत ही खन खजूरे वगैरह थे, बहुत कीड़े वगैरह थे, तो मैंने इसलिए कारपेट उठा दिया। अब मुझे बहुत ईजी होता है, आराम से फ़र्श को मैं क्लीन करती हूँ। अब मैं किचन की तरफ आ गई थी, घर मेरा माशाल्लाह क्लीन हो गया था। तो दूध भी ठंडा हो गया, तो दूध भी फ्रिज में रखना था, तो ये भी बच्चियाँ रखना भूल गई थी। तो खैर मैं हाथ के हाथ किचन को क्लीन कर रही थी, डीपली क्लीनिंग। ये मैं आज को मैकली का शैम्पू दिखाने लगी हूँ, ये बहुत ही अच्छा है। मैं नताशा वकास ने इसका रिव्यू दिया था, तो मैंने इस मंथ मैं ग्रोसरी में लेके आई हूँ कि इसको यूज़ करके देखते इसका रिज़ल्ट क्या है।
तो वाकई इसका रिज़ल्ट बहुत ही अमेजिंग रिज़ल्ट है। इसमें 3 फ्लेवर है, गोल्डन, पिंक, एक लॉन्ग हेयर के लिए, एक ये हेयर शाइन के लिए, एक आपके हेयर फॉल के लिए। तो मैं हेयर शाइन के लिए लेके आई हूँ। ये बहुत ही इसका मैंने चेक किया, मेरे बच्चे सर वॉश करते हैं। इस दफ़ा बड़ी बोतल लेके आई क्योंकि गर्मी बहुत है, डेली बच्चे शावर लेते हैं, तो इसलिए छोटी बोतल से काम नहीं चलता। तो बहुत ही अच्छा, इसको मैं लॉक में रखती हूँ। जब भी बच्चे शावर लेते हैं मैं खुद ही इनके हाथों पे ये शैम्पू डालती हूँ क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव ये शैम्पू था। इसका रिज़ल्ट भी बहुत ही अमेजिंग था। तो आप इसको ज़रूर बाय करें और ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बहुत अच्छा इसका भी फीडबैक का बहुत अच्छा। तो आप देखें इस टेबल पे भी बहुत मैस हुआ है। आज मैं थोड़ी सी ग्रोसरी भी लेके आई थी, वो भी मैं बॉक्स के अंदर डालूँगी। खैर इतनी ज़्यादा मैं ग्रोसरी नहीं लेके आई क्योंकि मैं सिर्फ बेसिक चीज़ें लेके आई थी। आटा इस दफ़ा मैं नहीं लेके आई, मैं चीनी, चावल, दालें वगैरह लेके आई वगैरह, जो स्पाइसी सारे होते हैं वो लेके आई हूँ। और सब्जियों के रेट इतने एक्सपेंसिव हो गए हैं, 150 से कोई नीचे कोई सब्ज़ी आ ही नहीं रही। तो मैं तो ज़्यादा दालें वगैरह बना रही हूँ, कभी कभार सब्ज़ी बना लेती हूँ। अब इंशाल्लाह मैं बच्चियों के लिए शामी कबाब और आलू के कटलेट्स बना कर रखूँगी क्योंकि मेरे बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये मैं दालें वगैरह बॉक्स में शॉपर बैग के अंदर दालें नहीं रखती क्योंकि आपको पता है मौसम बहुत ख़राब है, कीड़ा वगैरह लग जाता है। तो आपको मैंने दालें सेव करने का, ग्रोसरी सेव करने का तरीका बताया। सेम आप वैसे सेव किया करें। दालों के अंदर नमक की पोटली रख लिया करें, इससे दाल भी महफूज रहती है, कीड़ा वगैरह नहीं लगता। पूरा महीना आप ईज़िली इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी कभार कहीं जाना भी पड़ जाता है तो अगर ग्रोसरी आपकी पड़ी होती है, उसको आपको टेंशन नहीं होती कि यार नेक्स्ट मंथ की ग्रोसरी पड़ी, कहीं वो ख़राब ना हो जाए दालें वगैरह। तो अब इसको मैंने ये वीडियो इधर से थोड़ी सी फास्ट कर दी थी कि मेरे देखने वाले यूट्यूब फैन भी बोर ना हो जाएं। तो मैं इसको सेव कर दी। और जब भी आप दालें रखें एयर कंटेनर में रखें, टाइट करके बंद किया करें। इस मौसम में तो बहुत ही हमें एहतियात करनी पड़ती है ग्रोसरी की। आपको पता है हर चीज़ बहुत ही एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल रह के अपनी ग्रोसरी को फुल मंथ लेके चलना पड़ता है। तो खैर मैंने बॉक्स में दालें डाल ली थी। ये जो टोकरी देख रहे हैं, ये मैंने, मुझे ऐसी चीज़ों का बहुत शौक़ है कि अब एक जगह मैं मतलब कि स्पेस कम लेती है ऐसी चीज़ें। देखिए इसमें कितनी ज़्यादा चीज़ें मैंने डाल के रख ली हैं। अब इसको मैं टेबल पे रख दूँगी। तो कुछ मेरी बेटी इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा छेड़ा-छेड़ी करती है, तो मैं फिर भी हाथ के साफ को, बेटियों ने बोतलें वगैरह पानी की सारी गिराई हुई हैं। कुछ जब भी मैस होता ना तो बहुत दिल घबराता है। जब किचन घर पूरा क्लीन हो जाता है बहुत ही ज़हन फ्रेश हो जाता है। अब देखें माशाल्लाह हर चीज़ क्लीन हो गई है। तो ये थी शॉपर बैग थे जिसमें ग्रोसरी आई थी। ये मैं बिल्कुल नहीं फेंकती, ये मैं कचरे के लिए रखती हूँ। अपनी बेटी के डायपर इसमें फेंक देती हूँ क्योंकि आपको मैं डस्टबिन घर में, मेरे घर में बिल्कुल डस्टबिन नहीं है, मुझे डस्टबिन से बहुत एलर्जी है। तो ये कल की बिरयानी बची हुई थी, वो भी मैं सोचा कि कंटेनर में डाल के इसको सेव कर लूँ, कहीं बाहर पड़ी है, मौसम बहुत ख़राब है, ख़राब ना हो जाए। बच्चियाँ इस चीज़ को नहीं ना देखती, हर चीज़ को हम ख़वातीन ने देखना होता है। तो खैर मैं उठी ही फिर सारे घर को क्लीन किया, किचन को क्लीन किया। आज मैंने आपके साथ अपनी फुल डे रूटीन शेयर की कि मैं कैसे फुल डे बिज़ी रहती हूँ। हर मॉम ऐसे ही बिज़ी रहती है। तो हम देसी मॉम का यही हाल, यही होता है, कोई अपनी केयर नहीं करती, घर की तरफ बस रुझान होता है उनका। तो खैर मैंने बिरयानी को कंटेनर में निकाल लिया। अब उसको मैं फ्रीज़र में रखूँगी ताकि बच्चे ने जब खानी हो तब वो निकाल के खा सकती हैं। तो बच्चे माशाल्लाह घर नहीं थे, घर बिल्कुल साफ़ सुथरा था। तो अब जी आ गई जी किचन की बारी। अब मैं बर्तन वॉश करने लगी हूँ। तो बर्तन वॉश करके मैं फ़ौरन नहीं लगाती, जब ये ड्राई होते हैं तब मैं लगाती हूँ। तभी तक मेरी ये बर्तनों वाली जो कहते हैं ना रैक, वो भी आने वाला है इंशाल्लाह। वो भी बहुत जल्दी मैं लेके आऊँगी कि अपना बर्तनों वाला रैक, प्याज वाला रैक सारे टूटे हुए हैं। तो बहुत ही मुश्किल होता है आपको हर मंथ इन चीज़ों को मैनेज करना, बजट में लेके आना। तो खैर किचन भी क्लीन हो गया था। तो सबसे पहले मेरी वीडियो फुल वॉच करके मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आप मेरी डेली रूटीन से मुतासिर हैं, आपको मेरी डेली रूटीन कैसी लगी है, तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कमेंट पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, एक कमेंट कर दिया करें और लाइक तो ज़रूर कर देगा। लाइक करने से कुछ भी नहीं होता, दूसरों हमें खुशी मिल जाती है। अगर आप हमें खुशी दे देंगे तो बहुत शुक्रिया होगा आपका। तो ये वाइपर इतना अच्छा है, मैंने ये वाइपर फर्स्ट टाइम लिया। इससे आपके मार्बल से पानी, स्लैब से पानी इतना ड्राई हो जाता है ना, आपको दूसरा कोई कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखा मेरा माशाल्लाह किचन डीपली क्लीन हो गया है। अब मैं बहुत ईजी हो गई, बहुत फ्रेश हो गई। तो ये तो मेरा आज का व्लॉग, फुल डे बिज़ी मॉम
रूटीन आपके साथ शेयर की है। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।